Hello everyone. Lastly, we have discussed about systematics, classification, and taxonomy. Moving to the next point, and that is cladistics. Cladistics is the arrangement or the grouping of the organisms on the basis of their historical arrangement, historical evolution. कि कौन सी स्पीशीज़ पहले इवॉल्व हुई थी, कौन सी स्पीशीज़ पुराने टाइम की है. अगर हम उनकी हिस्ट्री के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करें या ग्रुप करें तो उसको हम क्लैडिस्टिक्स कहते हैं. क्लैडिस्टिक्स ने एक नई ब्रांच को इमर्ज किया, एक नई ब्रांच की डिस्कवरी की एंड उसको नाम दिया गया न्यू सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स. न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स इमर्ज तो हुई है क्लैडिस्टिक्स से, बट इसको इमर्ज करने का या इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है हक्सले को, हु स्टार्टेड इन 1940 टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर historical evolution. Systematics has some important features. तो न्यू सिस्टमैटिक्स के जो important features हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. So पहला जो important feature है न्यू सिस्टमैटिक्स का वो है that species are not isolated. Means कोई भी species isolated नहीं है. They interact, they are related among themselves. वो अपने आप में अपने जैसी species के साथ relate करती हैं, तो ये isolated कभी नहीं हो. Next is the main stress is laid upon the subspecies and the population. जो subspecies होती है या जो population ओवरऑल जो community होती है उस पर stress होता है, ना कि एक individual species पे. Next characteristic, statistical data is used to determine the primitiveness of the species. That means कोई भी स्पीशीज़ कितनी प्रिमिटिव है, कितनी पुरानी है, इसके लिए कंप्लीट स्टैटिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है. एंड वंस द डेटा इज़ कलेक्टेड देन हमको पता चल जाता है दैट ये बहुत प्रिमिटिव है. दैट मीन्स कंप्लीट स्टैटिकल डेटा यूज़ किया जाता है टू determine that species is primitive one. So these are the features, important features of the neo systematics or biosystematics. Now our next topic is basics of classification. सी पहले तो क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप. सो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में ऑर्डर करते हैं या प्लेस करते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. एंड क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. टैक्सोनॉमी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये वर्ड या ये डेफिनेशन यूज़ की गई थी बाय कैरोलस लिनियस, बट टैक्सोनॉमी के लिए एक और डेफिनेशन दी गई बाय द APD कैंडोले. एज पर APD कैंडोले, taxonomy is the branch of science that deals with the study of principles and procedure of classification. So किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं या उसको जब हम नेम देते हैं, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. ये मानना था कैंडोले का. एज वी नो दैट मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं और हमारे लोकल एरिया में भी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. सो इनको हम स्पेसिफिक नेम या लोकल नेम से बुलाते हैं. बट जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक एरिया से दूसरे एरिया पे मूव करते हैं तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो. मैंगो को नॉर्मली हम कहते हैं इंग्लिश में मैंगो, हिंदी में आम कहते हैं. कहीं पे इसको अम्बा कहा जाता है, कहीं पे अमिया कहा जाता है, आमू कहा जाता है, मामीदी कहा जाता है. सो मैंगो या आम को छोड़ के बाकी जो इसके लोकल नेम्स हैं वो एक एरिया से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो भी ये डिफ़र कर जाएंगे. ये लोकल नेम्स या वर्नैकुलर नेम्स इतने मिसलीडिंग एंड कन्फ्यूजिंग होते हैं कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जब आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे. सो देयरफॉर कनेक्टिंग लिंक वॉज रिक्वायर्ड. आइडेंटिफिकेशन और ग्रुपिंग के बीच या क्लासिफिकेशन के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की ज़रूरत थी और वो कनेक्टिंग लिंक थी नॉमेनक्लेचर. तो इन वर्नैकुलर नेम से होने वाली कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नेम ज़रूरी था हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को. और ये प्रोसेस जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं या साइंटिफिक नेमिंग करते हैं उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं. नाउ
There are three types of naming of the organism. That's a binomial nomenclature, trinomial, and the third one is polynomial nomenclature. Binomial nomenclature was started by Carolus Linnaeus. Its name is binomial. Bi means two. So इस binomial में two components होते थे. जो पहला component था वो generic name था and second specific epithet. लाइक जीनस एंड स्पीशीज़ में जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसको हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को एंड इंडिका उसकी स्पीशीज़ को इंडिकेट करती है. स्पीशीज़ इन द सेंस ये इंडिया की स्पीशीज़ है. नेक्स्ट है हमारा ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, इसमें तीन वर्ड्स होते थे, तीन डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लाइक रैटस रैटस रैटस, होमो सैपियंस सैपियंस. इसमें जो पहला वर्ड है वो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी दोनों एक स्पीशीज़ एंड दूसरा सब स्पीशीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है. मोस्टली लाइक इसमें आप रैटस 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 एंड देन गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, एक ही नाम को हम तीन बार, एक ही वर्ड को हम तीन बार रिपीट कर रहे हैं. इट डजेंट मेक एनी सेंस. इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक ही वर्ड को उठा के तीन चार बार रिपीट कर दो, तो वो कोई करेक्ट साइंटिफिक नेमिंग नहीं होती है. वैसे भी ये ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं बट प्लांट्स में ये इतना यूज़ नहीं होता है. देन द नेक्स्ट वॉज द पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर. पॉली है दैट मीन्स इसमें बहुत से वर्ड्स यूज़ होंगे, मैनी वर्ड्स यूज़ होंगे, बट उन मैनी वर्ड्स की भी एक लिमिट थी. यहाँ पे 5 डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ होते थे और किसी भी स्पीशीज़ के लिए जब आप डिस्क्राइब करें 5 वर्ड्स में, यहाँ एक वर्ड का नाम तो याद नहीं रहता है और अगर आपको 5 वर्ड के नाम याद करने हों तो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट और टफ जॉब फॉर यू. दैट्स वाई पॉलिनॉमियल भी इतना यूज़फुल नहीं है हमारे लिए. हमारे लिए जो बेस्ट नॉमेनक्लेचर है दैट्स अ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. सिंपल, जीनस एंड स्पीशीज जस्ट लाइक योर नेम. आपका जो भी नाम है उसके साथ आप एक अपना एक सरनेम कैरी करते हो. जब भी घर में एक बेबी का बर्थ होता है तो वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई इसको चिंटू मिंटू कुछ भी नाम रख दिया जाता है. पर ऐसा प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होता. जब एक नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती है तो उसके लिए सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं उनको, वो एक साइंटिफिक नेम देने के लिए. एंड अब हमें वही डिस्कस करना है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है एंड ये प्रिंसिपल्स बनाता कौन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते हैं. देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस. ये ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेम करेक्ट है और किस नेमिंग के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा. लाइक पहला एग्जाम्पल है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ये सारे प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है. सेकेंड इज ICZN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. किसी भी एनिमल के नेमिंग के लिए जो भी साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए जाते हैं बाय ICZN. Several organizations for the naming of different living organism like ICSP, International Committee on Systematics of Prokaryotes, and ICTVDB, that means Universal Virus Database of International Committee on Taxonomy of Viruses. तो इन कमिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स क्या क्या हैं, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पॉइंट वाइज. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है नॉमेनक्लेचर का, वो है कि जो भी हम साइंटिफिक नेम देंगे वो लैटिन वर्ड में देंगे. लैटिन वर्ड में इसलिए देते हैं, लैटिन को हम स्कॉलर्स लैंग्वेज भी कहते हैं बिकॉज लैटिन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ग्रामेटिकल एरर्स एंड ऐसा नहीं एक प्लेस पे उसके कुछ और मीनिंग है, दूसरी प्लेस पे उसका कुछ और मीनिंग है. लाइक इंग्लिश के साथ क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, इस लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक वर्ड की कई मीनिंग है. यहाँ बियर का मतलब भालू भी होता है, यहाँ बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी हो जाता है. सो एक ही वर्ड की 2 मीनिंग है. सो अगर आपने किसी को साइंटिफिक नेम दिया इंग्लिश में सो उसकी डबल मीनिंग निकलेगी. सो वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा. इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि साइंटिफिक नेम सिर्फ और सिर्फ लैटिन में ही दिए जाएं. एंड जब भी साइंटिफिक नेमिंग की जाए किसी ऑर्गेनिज्म की तो उसमें 2 पार्ट होने चाहिए, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. मीन्स हम फॉलो करेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. एंड व्हेनेवर वी राइट दीज साइंटिफिक नेम,
अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं सो उसको हम अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, जीनस को अलग एंड स्पीशीज को अलग. एंड इफ इट इज़ प्रिंटेड, अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है सो उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं. एंड जीनस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. जब भी आपको जेनेरिक नेम लिखना है उसको आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, एंड स्पीशीज को विद द स्मॉल लेटर. जो मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होती है, मिनिमम आप 3 अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं एंड मैक्सिमम 12. ऐसा नहीं है 2 अल्फ़ाबेट्स का आपने नाम रख दिया या आप मोर देन 12 अल्फ़ाबेट्स का एक नाम रख देते हो. यहाँ पे लिमिटेशन है, ये होना चाहिए बिटवीन 3 to 12, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा. अगर कोई भी स्पीशीज़ में 2 वर्ड्स हैं तो इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हाइफी का यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस. रोजा एंड सैनेंसिस दोनों स्पेसिफिक नेम है या स्पीशीज़ के नेम हैं, तो इनके बीच में एक डैश या हाइफी की ज़रूरत है. एंड द फर्स्ट पब्लिश नेम इज़ एक्सेप्टेड. जिसका साइंटिफिक नेम पहले पब्लिश हो गया वही साइंटिफिक नेम एक्सेप्ट किया जाएगा. नो 2 स्पीशीज़ शुड हैव सेम नेम. कोई भी 2 स्पीशीज़ का एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए. हाँ, बट कई बार प्लांट एंड एनिमल्स में ये केस कॉमन होता है. लाइक कैनाबिस डॉग फैमिली का भी नेम है एंड कैनाबिस सटाइवस भांग का भी नाम है. सो एनिमल्स में एंड प्लांट्स में थोड़ा बहुत चल जाता है, बट ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाता है. किसी भी स्पीशीज़ का नाम एक ही वर्ड को रिपीट करके रखा जाना रिकमेंड नहीं किया जाता है, बट हाँ ये एप्लीकेबल है जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में. लाइक रैटस रैटस, नाजा नाजा, एक ही वर्ड को हम रिपीट कर रहे हैं, वही जेनेरिक नेम है और वही स्पेसिफिक नेम है, बट ये नेमिंग कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती है. एक स्पीशीज़ या एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए. एंड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, बट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन आपस में चलती है. लाइक कैनाबिस का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ना कैनाबिस प्लांट भी है, कैनाबिस एनिमल भी है. एंड जो साइंटिफिक नेमिंग है ये इट इज़ सब्जेक्टेड टू लैटिन ग्रामर. इसमें इंग्लिश ग्रामर आप कभी भी अप्लाई नहीं करोगे. दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लैटिन ग्रामर. आपकी इंग्लिश ग्रामर का इससे कोई लेना देना नहीं है. सो दीज आर द रूल्स, दीज आर सम कॉमन रूल्स ऑफ द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक. विल बी डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन. हम लोग टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे थे एंड टेक्सोनॉमी में ही आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन वर्ड आया था. सो नॉमेनक्लेचर आ गया नेमिंग में, तो नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस कर लिया. अब हम वापस से अपने पॉइंट क्लासिफिकेशन पे आते हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं तो उनको ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजिबल सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर. सो जब हम सिमिलर कैरेक्टर्स पे या डिसिमिलर कैरेक्टर्स पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इन ग्रुप्स. सो ये जो वेरियस ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है, इन वेरियस ग्रुप को हम टैक्सा कहते हैं. और जब इन्हीं टैक्सा को हम अरेंज करते हैं देन ये फॉर्म करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की. एंड इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं, और जो लार्जेस्ट टेक्सॉन दैट्स किंगडम. जो लार्जेस्ट है वो किंगडम है, बट एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है दैट्स अ डोमेन. अब वो टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है. सबसे पहला आता है आपका स्पीशीज़ जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है. देन सारी रिलेटेड स्पीशीज़ ग्रुप होती हैं, उनको रखा जाता है जीनस में. एंड दिस सारे सिमिलर जीनस इनटू द फैमिली एंड ऑल द फैमिलीज टुगेदर इनटू ऑर्डर एंड ऑल द ऑर्डर्स इनटू क्लास एंड क्लास इनटू phylum or division. Phylum for the animals and division for the plants, and then all the related phylums or divisions into the kingdom, and now all the kingdoms into domain. Details हम next video में discuss करेंगे. Thank you and have a nice day.